हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। बच्चों, अब तक हमने कक्षा 5 तक के हिंदी की किताबों को पढ़ा और उस हिंदी की किताब का नाम था कलरव। क्या नाम था बच्चों? कलरव। लेकिन अब हम कक्षा 6 की हिंदी की किताब को पढ़ेंगे जिसका नाम है मंजरी। क्या नाम है बच्चों? मंजरी। तो हम कक्षा 6 के मंजरी किताब के पहले पार्ट जिसका नाम है चीरमहान। क्या नाम है? चीरमहान। और इसे सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों? सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे या आपके परीक्षा में आए कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो बच्चों आप क्या बताओगे? सुमित्रानंदन पंत। क्या बताओगे बच्चों? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म बच्चों 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे और फिर संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? संदर्भ और प्रसंग सहित इस कविता का व्याख्या करेंगे। जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण असाध्य प्राण। जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण असाध्य प्राण। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। बच्चों, अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? अगर एग्ज़ाम में आए कि आपको इस 4 लाइन की कविता का या 4 लाइन दी रहेगी, उसका भावार्थ लिखना है, प्रसंग लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे संकेत। क्या लिखोगे? संकेत। संकेत में जहाँ से स्टार्ट हुई है कविता, जैसे जग जीवन, तो हम जग जीवन में लिख के उसके आगे डॉट डॉट करके और लास्ट की जो अक्षर होंगे
जैसे हित समान। लिखा है, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। इतने का आपको भावार्थ या प्रसंग व्याख्या जो भी लिखना है आप लिखें। सबसे पहले संकेत में जग जीवन में, फिर डॉट 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 और लास्ट के जो अक्षर हैं हित समान लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 1 से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 1 चीर महान से ली गई है। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 1 के चीर महान से ली गई है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सिर्फ इतना ही लिखना है इसके आगे कि इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब इसके बाद बच्चों हम प्रसंग हेडिंग देंगे। क्या लिखेंगे उसके नीचे? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है। जो बच्चों आपकी किताब में ऊपर लिखा है कि प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है, इसी को हम अपने प्रसंग में लिख देंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों व्याख्या। व्याख्या हेडिंग देंगे। तो चलिए बच्चों व्याख्या में देखते हैं। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। बच्चों कवि प्रस्तुत कविता में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कौन कर रहा है? कवि कर रहा है। कवि प्रार्थना कर रहा है। कवि भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं, मैं उसका प्रेमी बनूं जो जीवन के दीर्घ काल तक रहने वाला हो, लंबे समय तक रहने वाला हो, जो सौंदर्यपूर्ण व जिसका हृदय सत्य से भरा हो। क्या कह रहा है बच्चों? कि जो सौंदर्यपूर्ण व जिसका हृदय, दिल, मन सत्य से भरा हो, वो जो सदैव मानव हित का कार्य करता हो। जो सदैव क्या करता है बच्चों? मानव हित का कार्य करता हो। ठीक इसी तरह से बच्चों हम फिर दूसरे अंतरा को देखेंगे, जो है जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो बच्चों अगर यहाँ से आता है आपके एग्जाम में कि जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें भी क्या लिखेंगे? संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे? वहीं से पहले स्टार्टिंग के 2 अक्षर लिखेंगे, जिससे जीवन, उसके आगे हम डैश डैश करके, और लास्ट में हम लिखेंगे अखिल व्यक्ति। क्या लिखेंगे बच्चों? अखिल व्यक्ति। और उसके बाद हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ जो मैंने आपको पहले बता दिया है। प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पहले पाठ चीर महान से ली गई है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो संदर्भ में आप ये लिख देंगे, और प्रसंग में भी वही लिखेंगे जो आपके किताब में सबसे ऊपर लिखा गया है। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। ठीक है बच्चों। अब व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों? व्याख्या में वैसे जैसे हमने बताया ना, वैसे हम इसकी भी व्याख्या करेंगे। कहा गया है, कह रहा है कवि, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि कह रहा है, हे प्रभु,
मैं वह प्रकाश बन सकूं। कवि कहता है, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिससे जीवन में शक्ति मिले। क्या हो बच्चों? जिससे जीवन में शक्ति मिले, भय का नाश हो। क्या हो? भय का नाश हो, संशय, संकोच, संदेह से मैं कभी विचलित ना हूँ। मैं कभी विचलित न हूँ और अंधभक्ति का नाश हो। कवि कह रहा है, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बनूं जिससे जीवन में शक्ति मिले, भय का नाश हो, संशय, संकोच, संदेह विचलित न हूँ। संशय, संकोच, संदेह से कभी विचलित न हूँ और अंधभक्ति का नाश हो। और क्या हो बच्चों? अंधभक्ति का नाश हो। एक पूर्णता से युक्त व्यक्ति बनूं। क्या बनूं बच्चों? एक पूर्णता से युक्त व्यक्ति बनूं। बच्चों अब आगे देखते हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सको विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। तो सेम बच्चों इसमें भी यही करना है कि सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या कि वही जो 4 लाइन आपकी कविता दी गई उसके स्टार्टिंग के 2 अक्षर लिखेंगे, पाकर प्रभु, उसके बाद डैश 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 करके हम लास्ट के 2 अक्षर लिख देंगे, नवजीवन का विहान। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों? संदर्भ। संदर्भ में वही लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 1 के चिरमहान से ली गई है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग भी वही होगा बच्चों जो ऊपर दिया गया है। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। हे प्रभु, मैं आपसे अमरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। कवि कहता है, हे प्रभु, मैं आपसे अमरदान प्राप्त कर मनुष्य में निहित कुरीतियों का त्याग कर सकूं। बच्चों, कवि किस लिए अमरदान प्राप्त करना चाहता है? कवि किस लिए अमरदान प्राप्त करना चाहता है? जिससे वह मनुष्य में निहित कुरीतियों का त्याग कर सके। कवि कहता है, हे प्रभु, मुझे अमरदान प्रदान करो, मुझे अमरदान दो, जिससे मैं मनुष्य में निहित कुरीतियों का त्याग कर सकूं और विश्व में एक नई सुबह जिसमें सभी अच्छाइयाँ विद्यमान हो की शुरुआत कर सकूं। कवि कह रहा है, हे प्रभु, मुझे अमरदान दो, जिससे मैं मनुष्य में निहित कुरीतियों का त्याग कर सकूं और विश्व में एक नई सुबह जिसमें सभी अच्छाइयाँ सम्मिलित हों, विद्यमान हो की शुरुआत कर सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।